मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कुछ जनरल नियम आपको बताएंगे। फल दीपिका में जो कि मंत्रेश्वर जी ने लिखा है, उसके 15वें अध्याय में भाव चिंता है। भाव चिंता नामक अध्याय है। उस अध्याय में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो मुख्य है। पहला तो ये है कि जिस किसी भाव को उसका मालिक देखता हो, उस भाव के संबंधित वृद्धि होगी, या जिस किसी भाव में मालिक स्वयं बैठा हो, उस भाव की वृद्धि होगी। जिस किसी भाव में उसका मालिक बैठा हो और शुभ ग्रह देखते हो तो उसकी वृद्धि 2 गुनी बढ़ जाती है। अगर वो भाव केंद्र और त्रिकोण का भाव हो और मालिक वहीं बैठता हो, शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह अगर देखते हो तो उस वृद्धि में 3 गुना फल मिलता है। जैसे ये लगन हो गई, लगन के मालिक मंगल जी हैं, वृश्चिक लगन है, मंगल जी इसके मालिक हैं। अब मंगल जी या तो यहां बैठे हों तो ये हो गया कि स्वराशि के होकर के बैठना, वो भाव प्रबल हो जाता है। या तो मंगल जी सप्तम में बैठे हों, सप्तम में बैठ करके स्वयं के भाव को देख रहे हों, तो भी ऐसा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय होता है। एक मैं बता दूं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडली भी अच्छी होती है। और जो व्यक्ति, मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, जो व्यक्ति छल कपट झूठ फरेब करते हैं, उनकी कुंडली भी खराब ही होती है। मित्रों, परम पिता परमेश्वर एक कहावत है, राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। आप किसी कोठरी में बैठ करके यदि आप चुपचाप अकेले में पढ़ाई करते हो, आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर देख रहा है। परीक्षा होगी, परीक्षा में आप टॉप क्लास के आओगे। किसी अकेले अंधकार कोठरी में बैठ करके आप प्रभु का ध्यान लगाते हो, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु वहां देख रहा है। हम में तुम में खड़े खंभ में सब में व्यापी राम, ये तो आपको पता ही होगा किसने कहा था। तो भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, कहीं ऐसा नहीं है जहां मैं न हूं। हर जीवों में मेरा वास है, हर चेतन अचेतन में मेरा वास है। तो आप प्रभु पर विश्वास करिए, परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करिए। वो जिसको तकलीफ देते हैं उसका कुछ रीजन अवश्य होता है। कुछ आदमी के बच्चे नहीं होते, उसका इतिहास आप उठा के देख लो पिछला। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में खैर कोई जान नहीं पाएगा।
इस जन्म में भी वो व्यक्ति पिछले वैसा ही कुछ कर्म उन्होंने किया है। पिछले कर्म का तो इस जन्म में कर्म करने से, शुभ कर्म करने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस जन्म में जो आदमी कर्म, दुष्कृत कर्म करता है, वो आदमी, उसका इस जन्म में पाप समाप्त नहीं होता। हमेशा नेक बनो, अच्छे कर्म करो। ये कदापि मत भूलो कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है। आदमी स्वयं चालाक बनने से चालाक नहीं होता। किसी से धुरतई करने से कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। किसी से छल करने से कोई आदमी कभी करोड़पति नहीं हुआ है। यदि मेहनत करने से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन जाता तो सारे लेबर, सारे रिक्शे वाले सब बड़े ही आदमी होते। यदि ताकत से कोई बड़ा आदमी बन जाता तो सारे पहलवान बहुत बड़े आदमी, करोड़पति ही होते, अरबपति होते। यदि ज्ञान से कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता तो एक एक विद्वान पढ़े हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। ऐसा नहीं है क्या? प्रभु की इच्छा, कर्म, पिछला कर्म, ये कर्म तो है ही है। पिछला कर्म के बल पे भी पिछला कर्म ही हमें इस जन्म में कर्म करवाता है बड़े आदमी बनने के लिए। पिछला कर्म अच्छा है तो ये हम अच्छे कर्म करेंगे और हम बड़े आदमी बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, पुत्र पौत्रों सुख का मिलेगा, पत्नी हमें अच्छी मिलेगी। एक कुंडली आई मित्रों, उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है और एक ही लड़का है, उसकी शादी किया, लड़की ऐसी आ गई वैसी आ गई, पूरे घर को ताश नाश कर दिया, 2 महीने में ही खत्म हो गया, वो चली गई, तलाक हो गया। मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आपके बेटे की कुंडली ही खराब है तो वो लड़की नहीं कोई लड़की आती, तलाक होना ही था। एक मैडम की कुंडली मैंने देखा, उन्होंने कहा कि अरे देखिए इनसे हमारी आगे चलेगी कि नहीं, हमारे हस्बैंड से मैरिड लाइफ मेरी कैसी है। तो मैंने देखा वो अपने पति देव की बहुत विलोचना आलोचना। तो मैंने कहा मैडम जी, आपकी कुंडली में दोष है तो अपने आप हस्बैंड को क्यों इस प्रकार से आलोचनाएं कर रहे हो? आपकी कुंडली खराब है, आपके साथ कोई भी हस्बैंड मिलता वही होता जो होना है, जो हो रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्म को नहीं देखता, दूसरे पे दोष फिर भी ठोकता रहता है। तो ये कर्म कैसे बनते हैं? ये ग्रह नक्षत्र जो बैठते हैं वो हमारी कुंडली में हमारे कर्मों के अनुसार बैठते हैं। जिनके कुंडली में वैवाहिक सुख नहीं लिखा है वो एक नहीं 1000 शादी कर लें तो उनको सुख नहीं मिलने वाला है, और जिनको मिलना है वो चाहे आंख मूंद करके किसी से कर ले, वो सुख मिलना ही मिलना है। जिनके कुंडली में संतान योग नहीं है वो लाख दवा करवा लें, एक एक बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सिविल सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर निसंतान हैं। क्या वो दुनिया की डॉक्टरी करते हैं? अपने नहीं कर सकते। अमेरिका सब अलग अलग सब जाना, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, आप देखो मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे लोग, बहुत सारे लोग विवाह ही नहीं हुआ। क्या उनके पास पैसे नहीं थे? क्या उनको कुछ कारण था? कारण क्या था? कि कुंडली में अविवाहित योग। तो मित्रों,
इस प्रकार से मैंने आपको थोड़े से में बहुत सारा समझा देना चाहता हूँ, लेकिन उतना समय नहीं है। अगर लग्नेश अपने भाव को देखता है, लगन को देखता है, तो वो व्यक्ति अपने शरीर से सुख सुविधा से पूर्ण रहेगा। वो व्यक्ति किसी के चरित्र को नहीं बिगाड़ेगा, वो व्यक्ति अपने चरित्र को भी नहीं बिगाड़ेगा, वो व्यक्ति किसी के साथ छल नहीं कर सकता। जिनका लग्नेश लगन को देखता हो, पहली पहचान। अगर उनका लग्नेश मान लीजिए छठवीं में बैठ गया, अगर लग्नेश छठवीं में बैठ गया मित्रों, तो या आठवीं में बैठ गया या 12वीं में बैठ गया, तो उस व्यक्ति का स्वभाव भी वैसे हो जाता है। ये लड़ाई झगड़े का होता है, ये रोग का होता है, शरीर रोगे हो जाएगा, और ये भैया व्यय और कष्ट का हो जाता है, जेल जुर्माने का हो जाता है, कोर्ट कचहरी का होता है। यही चीज नौकरी के बारे में थोड़ी सी अंतर पड़ जाती है। कैरियर तो छठवीं में जाने से कैरियर थोड़ा मजबूत हो जाएगा, लेकिन चारित्रिक रूप से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और जैसे मान लीजिए दूसरा भाव, दूसरे भाव को, जैसे यहाँ बृहस्पति है, धनु राशि है, गुरु है, गुरु देखिए 1 2 3 4 5, इस व्यक्ति के कुंडली में गुरु पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं। यह व्यक्ति वास्तव में बहुत धनाढ्य व्यक्ति है। आईएएस की कुंडली का ये है, तो उस ये धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है इस व्यक्ति को। और गुरु संतान और विद्या दोनों के कारक होते हैं, तो यहाँ दोनों का होता है, तो ये दोनों से परिपूर्ण व्यक्ति है। अगर इनके स्वामी 6 8 12 में या 3 11 में बैठ जाते तो मुश्किल होता, धन संबंधी विकार आते, धन नहीं हो पाता। अब देखिए ये तृतीय भाव है, तृतीय भाव के स्वामी शनि हैं। शनि जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में बैठे देखिए शनि जी देख रहे हैं अपने भाव को, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं देख रहे हैं। ये किसका भाव है? भाई का भाव है, पराक्रम का भाव है। पराक्रम तो व्यक्ति खूब इसको मिला, लेकिन ये भाव अपने से 1 2 3 4 5 6 छठवें और 8वें का संबंध बन रहा है। इनके कोई भाई नहीं है, छोटा भाई। कुंडली अपने आप बयां करती चली जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति का रूप कैसा है। अब अगर इनका रूप देखना हो कैसे है ये, चंद्रमा में नवांश को आप उठा लीजिए। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा मिथुन में बैठे हैं। नवांश में इनके चंद्रमा कुंभ में बैठ गए। स्वाभाविक रूप से ये सांवले होंगे, स्वाभाविक रूप से ये सांवले होंगे। कुंडली देखने के बाद आदमी का चेहरा आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा कद कैसा इनका होगा। लगन को उठा लीजिए, नवांश में कहाँ गई? वृश्चिक लगन यहाँ भी है, वृश्चिक वहाँ भी मिल गई। इनका कद मीडियम होगा, बहुत लंबे नहीं होंगे, बहुत छोटे नहीं होंगे, मध्यम कर्काटी के लोग होते हैं। इस प्रकार से आपकी कुंडली बहुत कुछ बयां कर देती है आपके प्रति। चौथे भाव को ले लीजिए, शनि जी बैठे हैं। शनि जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं।
अष्टम में बैठ करके शनि जी बाधक बन रहे हैं। किस चीज का? चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है। इनकी माता जी जल्दी चल बसी थी। उसके एक कारण और है कि माता जी, इसको हम चंद्रमा से भी देखते हैं, जो कि शनि से के साथ है, सूर्य के साथ है। इनकी माता जी जल्दी ही, ये जैसे ही होश संभाले, इनकी माता जी चली गई थी, इनका स्वर्गवास हो गया था। प्रॉपर्टी में बाधाएं आई हैं, बहुत बाधाएं आई इनके। प्रॉपर्टी कुछ इनकी गई भी है। मित्रों, इस प्रकार से हम भाव 15वें अध्याय में बताए हैं। अब आगे हम अगली वीडियो में और कुछ बताएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करे सो तस फल ताखा। जैसे आदमी करता है वैसे आदमी फल चखता है। अपने कर्म को आप अच्छा रखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूत्वा ते संगोत कर्मणि। आप अपने कर्म आपके हाथ में है, फल की इच्छा मत रखिए। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से। तो नमस्कार, धन्यवाद।